दृष्टि कोरोना संक्रमण की रफ्तार है, थोड़ी वो कम नजर आ रही है। आंकड़े थोड़े कम होते दिख रहे हैं। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा, तो क्या इस रफ्तार को और नीचे करने के लिए और तोड़ने के लिए अभी फिलहाल जो सख्ती है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की, वो आगे भी जारी रहेगी? देखिए, थोड़ी राहत जरूर मिली है, सुकून जरूर है, लेकिन इसका ये माने नहीं निकाला जा सकता है कि लॉकडाउन पे से जो है लोगों को राहत दी जाएगी। क्योंकि देखिए, कोरोना महामारी जो है एक ऐसा संक्रमण है जिसकी वजह से लगातार आंकड़े बढ़ते और घटते रहते हैं और ये पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुआ है, और जिसके कारण जो है ये कह पाना अभी सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। आसिया 27 मई तक जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह रहेगा, लेकिन अभी जब तक पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है और जब तक जीरो में नहीं आता है, तब तक हमें लगता है और लॉकडाउन से अभी जो जिस तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है उसमें अभी थोड़ी राहत नहीं दी जा सकती है, हमें ऐसा लगता है। और सरकार अपने तरीके से तमाम चीज़ों को ज़रूर देख रही है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि 27 के बाद जो है ई पास का जो बैरियर है उसे हटाया जा सकता है। तो हमें लगता है कि पूरी तरह से समाप्त होने में अभी एक आध महीने का वक्त भी लग सकता है। और तीसरी लहर की बात हो रही है, ब्लैक फंगस की बात हो रही है, तो हमें लगता है कि सरकार, राज्य सरकार, आपदा प्रबंधन, पुलिस प्रशासन के लोग तमाम चीज़ों को पैनी नज़र रख रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में किसी भी तरह की बहुत कोई राहत मिलेगी। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो आंकड़े हैं, आंकड़े ज़रूर हमें जो रिकवरी रेट जो झारखंड का है वो राष्ट्रीय औसत का जो प्रतिशत है उससे हमारा आंकड़ा बेहतर है और रिकवरी रेट भी अच्छे हैं, लेकिन जो संक्रमण की जो गति है उसमें ज़रूर गिरावट आई है, वो अच्छी खबर है। और मृत्यु का जो आंकड़ा है वो नीचे नहीं आ रहा है, तो ये एक चिंता की बात है। तो हमें लगता है कि सरकार और पूरी जो मेडिकल की जो टीम है, जो मेडिकल स्टाफ है, जो मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज भी कर रहे हैं और लगातार ड्यूटी भी कर रहे हैं, जबकि कम संसाधन के बाद चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन कोरोना ने कई चीज़ों को सिखाया है और हमें लगता है कि राज्य के कई हॉस्पिटल में जो है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ धीरे धीरे ऑक्सीजन के प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। तो ये अब एक अच्छी है कि सरकार जो है अंजलि, जो शायद पहले लहर के बाद हो जानी चाहिए थी, तो दूसरे लहर में शायद इतनी क्षति नहीं हो पाती। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब तैयारी तीसरे लहर की भी साथ साथ हो रही है। दिलीप, संक्रमण की दर तो घट रही है, रिकवरी रेट काफी बेहतर हो गई है। अगर देश के हिसाब से देखें तो 91% से पार हम हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी सख्ती जरूरी है और अभी सावधानियां भी बेहद जरूरी है। इस बीच ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस का जो खतरा है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक साल में जहां 10 मामले सामने आए, वहीं 10 दिनों में 10 मामले अब सामने आए, 20 मामले आ चुके हैं झारखंड में। इससे निपटने के लिए क्या वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं? धनबाद के अस्पतालों में अगर बात करें तो देखिए, कोरोना से निपटने को लेकर के तो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और जब दूसरे लहर आई थी उसी समय से जिला प्रशासन काफ़ी एक्टिव हो गई थी और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जितने भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से NMCH थे या फिर कैथ लैब थे या फिर PG ब्लॉक या फिर सदर अस्पताल, बेड की सुविधा बढ़ा दी गई, ICU की सुविधा दी गई और मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज देने की मुकम्मल व्यवस्था की गई। लेकिन ब्लैक फंगस जो नई बीमारी आई है और उसके साथ साथ अब व्हाइट फंगस, दोनों बीमारियों को लेकर अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि बैठक दो बार बैठक हो चुकी है। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इसकी भी तैयारी की जाएगी, इसकी भी एक रूपरेखा बनाई जाएगी, कैसे ब्लैक फंगस के मरीज सामने आते हैं तो उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए। लेकिन बैठक के बाद भी अभी तक ऐसी पहल होती धनबाद में नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो बाद में पता चलता है कि आपको ब्लैक फंगस हुआ है, क्योंकि पहले आपके सिम्टम्स बॉडी में आते हैं, उसके बाद जब डॉक्टर से विशेषज्ञों की राय लेते हैं तब पता चलता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था
जिला प्रशासन को करनी चाहिए कि अगर आप अस्पताल में इलाजरत है और आप कोरोना पॉजिटिव हो हैं और कोरोना को मात दे करके नेगेटिव आ रहे हैं, तो उस समय अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो उनकी एक बेहतर व्यवस्था की जाए, अलग वार्ड बनाया जाए, उनके लिए भी अलग आईसीयू बेड की व्यवस्था की जाए, ताकि अगर वो बीमार पड़े तो उनको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जा सके। और ब्लैक फंगस जो वो भी अब मरीजों की जान लेने लगा है, तो मरीजों को कम से कम जान बचे और बेहतर से बेहतर उन्हें इलाज हो पाए। लेकिन ऐसी कोई अभी व्यवस्था नहीं दिख रही, क्योंकि ब्लैक फंगस कोरोना जैसी महामारी का रूप नहीं ले लिया है। उसके पहले ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में जो मरीज उसके को ब्लैक फंगस के मरीज मिले, उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। जी आसिया। अंजनी, इस बीच ये भी डॉक्टरों का मानना है, हालांकि ये प्रूवन अभी नहीं है, अभी सिद्ध नहीं हो पाया है, ये जो अफरा तफरी में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच में कमर्शियल ऑक्सीजन यूज किया गया, ये भी अब डॉक्टर वजह बता रहे हैं ब्लैक फंगस के इस तरह मामले बढ़ने के लिए। दवाइयां नहीं है, क्या उपाय अब राजधानी में किए जा रहे हैं? लगातार केंद्र को दवाइयों के लिए लिखा जा रहा है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी इसके दवाई नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में काफी मुश्किल होगी ऐसे मरीजों को ट्रीटमेंट देना जो ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस से पीड़ित हैं। देखिए आसिया, झारखंड में जो ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो रांची और जमशेदपुर में हैं, और पूरे झारखंड की बात करेंगे तो राजधानी पूरे झारखंड में भी नहीं है, और राजधानी रांची में भी जो ब्लैक फंगस की जो दवा है वो अवेलेबल नहीं है। और राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह जो है, उन्होंने केंद्र को पत्र भी लिखा है कि जल्दी से जल्दी इन दवाइयों की जो है वो व्यवस्था की जाए। तो राज्य सरकार का जो प्रशासन है वो इसको लेकर काफ़ी गंभीर है। वो सरकार चाहती है कि मरीजों को जो है प्रॉपर समय में दवाइयाँ जो हैं वो दी जाए। लेकिन इससे भी एक अलग हटके एक बात ये है आसिया, और जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और जो जिनको शुगर की बीमारी है, वैसे मरीजों को जब भी डॉक्टर दवा दे रहे हैं तो उन्हें जो है ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई डोज की मात्रा ज़्यादा तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जो शुगर पीड़ित हैं उन्हें जो दवाइयाँ दी गई हैं, स्टेरॉइड जिन्हें दिया गया है, उनकी वजह से ये परेशानियाँ बढ़ी हैं। तो हमें लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल की जो टीम है, इन चीज़ों को लेकर हमें लगता है कुछ तब्दीलियाँ भी ला रही हैं, क्योंकि ये अचानक तमाम चीज़ें हुई हैं। क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर लौटे, उसके बाद वो ब्लैक फंगस से पीड़ित हो गए हैं। और ये झारखंड की खाली समस्या नहीं है, ये पूरे देश की एक बड़ी समस्या। कई राज्यों ने इसे महामारी का रूप दिया है। जैसे आगे रिसर्च होते जा रहे हैं अंजनी, नई नई चीजें भी सामने आ रही हैं, और हो सकता है जिस तरह प्लाज्मा थेरेपी को इसके लिए बंद करने को कहा गया, आने वाले दिनों में कुछ और चीजें भी इसमें निषेध कर दी जाए या फिर कुछ और ऐड ऑन किया जाए। फिलहाल अभी भी रिसर्च चल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया दिलीप और अंजनी, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो ब्लैक फंगस के भी लगातार बढ़ रहे मरीजों के बीच अब राज्य सरकार भी इसे लेकर चिंतित है, क्योंकि उसकी दवाएं भी राज्य में नहीं है। लगातार कोशिश की जा रही है कि दवाएं पर्याप्त मात्रा में राज्य में उपलब्ध हो जाएं।